उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। चले गए, घर से बाहर गए, कुछ दूर पेड़ के नीचे गोपियां बैठी हैं, आपस में बात कर रही है। उद्धव जी सोने के रथ में आए थे, ये रथ मथुरा का है, अक्रूर जी भी इसी रथ में आए थे, तो वो रथ पहचान में। तो एक गोपी ने कहा कि अरे ये तो वही रथ है जिसमें अक्रूर आया था कृष्ण को ले जाने। दूसरी ने कहा तो अब क्या ले जाने आया है? बोले तुझे पता नहीं, कंस की मृत्यु हो गई है, उसका श्राद्ध है, तो मांस लेने आया होगा। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है। तो बोले मांस भी यहां कहां मिलेगा, हम दूध दही का काम करते हैं। बोले मथुरावासी बड़े चालाक हैं, इनको पता है कि जब से कृष्ण गया है यहां सब मरे घूम रहे हैं, किसी में जान नहीं है। और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है कि जो प्रेमी होते हैं उनका कलेजा बड़ा मीठा होता है। तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तुम दे दोगी, क्यों नहीं? अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सब काम वही देख रहा होगा, वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय। कैसे भाव है, कैसे किसी से इतना प्यार हो सकता है? ऐसे भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई पेड़ के नीचे बैठी है, रोज की तरह भगवान को याद कर रही है, भगवान आ नहीं रहे। अब वो रोए जाए गाए जाए, रोए जाए गाए जाए, आ ही नहीं रहे। उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा है, तो वो तंग होकर उससे ही बात कर रही है। वो इतनी परेशान हो गई भगवान के बिना, तो कहती है कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। कि तुझे भूख लग रही है इसलिए आवाज कर रहा है ना, मैं कलेजा निकाल के देती हूँ खाने के लिए। एक शर्त है, यहां नहीं खाना। कहां खाना? कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। और जाते साम्हारो पिया बसे, वो देखे तू खा। कि जादे सामारो पिया बसे, वो देख रहा हो, उसके सामने खाना, उसको समझ आए पीड़ा क्या होती है, उसको मजाक लग रहा है ये सब। अब उद्धव जी आते हैं, वेशभूषा देखकर समझ जाती है भेजा तो कृष्ण ने। बैठाती है, गोपियां कहे आपको कृष्ण ने भेजा है? बोले हाँ। बोले वस्त्र उसने पहनाए हैं? अच्छा, भगवान जितना सोना मथुरा में पहनते थे, क्योंकि राजा है ना, राजा बहुत सोना पहनते हैं, उतना ब्रज में नहीं पहनते थे। तो गोपियां कहे कि ये सब उन्होंने पहना के भेजा है? बोले हाँ। बोले क्यों? ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं। अरे तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है? कि रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो, अपना मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ। गोपी ने कहा आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप बताइए मन कितने होते हैं? बताओ मन कितने होते हैं? हृदय कितने होते हैं? एक। उद्धव जी ने कहा एक। बोले वो कब का कृष्ण को दे दिया। अब ज्ञान मार्ग पर लगाने के लिए मन होना भी तो चाहिए। उसको बोलो वापस करने, वो वापस करे तो हम ज्ञान पर भी लगा दें। दूसरी गोपी पीछे से कहती है अच्छा ठीक है, चलो मान लिया, लगा लिया अगर ज्ञान मार्ग पर, फायदा क्या है, क्या लाभ होगा हमें?
उद्धव जी का लाभ, कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग के लिए सब ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को, जो हमें कृष्ण प्रेम से दूर कर दे। और अगर ऐसे प्रेम में रहने से हमें नरक मिलेगा तो हम जन्मों जन्मों तक नरक में रहने को तैयार है। उद्धव जी कहे, अभी कह रही थी राजा बन गया है, ऐश्वर्य दिखा रहा है, और अब उसी की बात कर रही हो, उसके लिए नरक जाने को तैयार हो। गोपी कहे, यही तो प्रेम है। गोपियां कहे, कारे को छोड़ो जा सके। कारा मतलब, कारा मतलब भगवान। भगवान सावले थे ना रंग में, तो भगवान के लिए कह रही है कि कारे को छोड़ो जा सके। कारे की कथा ना छोड़ी जाए, उसको छोड़ दे चलेगा, उसकी बात नहीं बंद कर सकते, उस पे तो जिंदा है। उसकी बातें बंद हो गई तो मर ना जाए हम। और गोपी गए, हमको पता है आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही ना, किसी को नहीं आती, सब पागल बोलते हमें, पर हमें किसी को समझाना भी नहीं, क्योंकि हमारी बात या तो हम समझते हैं या तो कृष्ण समझता है। इस प्रकार भगवान उद्धव जी को प्रेम तत्व का ज्ञान कराते हैं। अब समय निकलता है, कंस के ससुर जरासंध भगवान को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ दूसरी नगरी बसाते हैं, मथुरा छोड़कर। कौन सी नगरी? द्वारका नगरी। अब चलते हैं विदर्भ देश में। राजा का नाम है भीष्मक, पुत्र का नाम है रुक्मी और पुत्री का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी ने जब से प्रेम तत्व को समझा, कृष्ण को पति माना, पिता से जाकर कहा मुझे कृष्ण से विवाह करना है। पिता बड़े खुश, पर भाई ने कहा कि मैंने अपने मित्र शिशुपाल को पहले से वचन दे दिया है, तो विवाह मेरी मर्जी से होगा, जैसे उसको विवाह करना है। पर पिता कुछ बोल ना पाए। तब रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण के हाथों भगवान के पास एक पत्र भिजवाया कि मुझे आपसे विवाह करना है, और अगर आपसे नहीं तो मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। तो भगवान बलदाऊ भैया से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। बलदाऊ भैया हामी भरते हैं, तो भगवान ने स्वीकृति संदेश दिया कि जब आप गौरा मैया के पूजन के लिए मंदिर आएंगी, मैं आपको वहां से भगा के ले जाऊंगा। अब जितने युवा बैठे हैं यहाँ पे, ज्यादा आइडिया ना लगाएं, है ना। पहला तो भगवान की बराबरी करते नहीं, दूसरा ये दोनों पहले से पति पत्नी है। कृष्ण किसका अवतार है? विष्णु भगवान। रुक्मणी जी किसका अवतार है? लक्ष्मी माता। तो ये पत्नी का वार्निंग लेटर गया है। तीसरा, अगर मानना भी है कुछ तो एक चीज माने, क्योंकि जब हम प्रेम में होते हैं ना तो आंख में एक पट्टी बंधी होती है हमारे, सही गलत समझ नहीं आता। तो मैं नहीं कह रही कि आप पूरे परिवार रिश्तेदार सबको मनाइए, पर इन दोनों ने अपनी अपनी तरफ से एक बड़े को राजी किया है। भगवान ने बलदाऊ भैया को किया और रुक्मणी जी की तरफ से उनके पिताजी खुश हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कम से कम एक आपसे ज्यादा अनुभवी होना चाहिए, जिसको आपकी बात, आपका रिश्ता सही लग रहा है। आपके अकेले के सही बोलने से सही नहीं होगा, क्योंकि हम थोड़े अलग भाव में रहते हैं। तो यहां पर भगवान दोनों ने दोनों को खुश किया। तो रुक्मणी जी मंदिर पहुंचती है, भगवान वहां रथ लेकर आते हैं, और जैसा हम सब जानते हैं, सभी सेना के बीच से भगवान ने रुक्मणी जी को वो भगा के ले गए थे। द्वारिका पहुंचे तो बलदाऊ भैया ने अंदर नहीं आने दिया कि अभी सिर्फ भागे हो, शादी नहीं हुई, शादी करनी पड़ेगी। तब दोनों की शादी होती है।